कल ही मैंने एक 18 साल की लड़की जिसको भी पेन हुआ था और उसको हार्ट अटैक आया था, तो उसको ट्रीट किया मैंने। और इसलिए सचेत रहें, अलर्ट रहें। और देखिए, नॉर्मली हार्ट अटैक के लक्षण लोगों को लगता है कि केवल चेस्ट पेन होता है, बट ऐसा नहीं है। चेस्ट पेन तो होना ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे और से लक्षण हैं। चलने में, सीने में भारीपन होना, सांस फूलना, इसके अलावा लेफ़्ट साइड की तरफ जो है कि जो आर्म्स हैं वहाँ पे भी पेन होना, जो जॉज़ हैं यहाँ पे भी दर्द होता है, चलने में सांस फूलती है। कभी कभी किसी किसी को लगेगा कि वॉमिटिंग का सेंसेशन हो रहा है या एसिडिटी सा फील हो रहा है। एपिगैस्ट्रियम जो कट ऑफ जो 25 ईयर ही बोलता हूँ, कोई भी इंसान चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर 25 साल की उम्र हो गई है तो अपनी रूटीनली अपनी जांच कराएं। और सिम्टम्स हो तो किसी भी समय पे अमूमन ये देखा जा रहा है कि हार्ट की समस्या काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। किन कारणों से यह समस्या उत्पन्न होती है? देखिए, हार्ट की बहुत सारी बीमारियां हैं और आज के ज़माने में मैं देख रहा हूँ कि दिल की जो बीमारी, जो नसों की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसको कॉल CAD बोलते हैं। इसके अलावा दिल की जो वाल्व होती है उसकी बीमारी होती है, दिल की पंपिंग जो चैम्बर बढ़ जाता है, कार्डियोमायोपैथी, उसकी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा जन्मजात जो बीमारियाँ हो रही हैं। लेकिन ये जो हम बात आज करें, अगर दिल की नसों की बीमारी जिसको CAD बोलते हैं या हार्ट अटैक की बीमारी जो हो रही है, वो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, बात सही है। और इसके बहुत सारे कारण हैं। और आज के ज़माने में बहुत सबसे बड़ा कारण मैं तो बोलूँगा कि स्ट्रेस है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, लिपिड्स, स्मोकिंग, टोबैको और निष्क्रिय जीवन शैली, खान पान, ये सब बहुत बड़ा कारण हो रहा है जो दिल की नसों में प्रॉब्लम कर रही हैं। और इससे कम उम्र में भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों में। इन समस्याओं से निपटने के लिए जो पेशेंट है या हम आवाम है, क्या करना होगा? देखिए, इन सब समस्याओं को कम करने के लिए जो रिस्क जो हैं उसको कम करना है। अगर कोई इंसान अगर डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, तो वो अपने शुगर को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे। और लिपिड्स अगर बढ़े हुए हैं वो उसको कंट्रोल करे, अपने खान पान पे ध्यान दे, अब एक्टिव रहे। निष्क्रिय जीवन शैली बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस फ्री रहें, मोटापा कम करें, टोबैको स्मोकिंग को छोड़ दें। ये जो रिस्क जो हैं, जो कि CAD कॉज करवा रही है, उसको अगर आप सही कर लें, रिस्क को दूर कर लें, तो ये सब बीमारियां नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा भी जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, तो जिसके फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांगली पॉजिटिव है, उसको हमेशा अलर्ट रहना है, उसको हमेशा अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाइड करना है। और अगर उनके साथ भी अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो उसको कंट्रोल करना है, जैसे कि शुगर, BP और अपनी लाइफस्टाइल को। तो ये सब जो करके अपने CAD जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को से बच सकते हैं, MI से बच सकते हैं। जैसे आम लोग हैं, उनको कैसे पता चलेगा मुझे हार्ट की बीमारी है? आखिर लक्षण क्या है? देखिए, नॉर्मली हार्ट अटैक के लक्षण लोगों को लगता है कि केवल चेस्ट पेन होता है, बट ऐसा नहीं है। चेस्ट पेन तो होना ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे और से लक्षण हैं। चलने में, सीने में भारीपन होना, सांस फूलना, इसके अलावा लेफ़्ट साइड की तरफ जो है कि जो आर्म्स हैं वहाँ पे भी पेन होना, जो जॉज़ हैं यहाँ पे भी दर्द होता है, चलने में सांस फूलती है। कभी कभी किसी किसी को लगेगा कि वॉमिटिंग का सेंसेशन हो रहा है या एसिडिटी सा फील हो रहा है। एपिगैस्ट्रियम जो पार्ट है वहाँ पे भी पेन होता है। तो बहुत सारे लक्षण हैं, पहचानना ज़रूरी है। और अब अगर इस तरह की तकलीफ़ हो तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में मैं तो कट ऑफ जो 25 ईयर ही बोलता हूँ, कोई भी इंसान चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर 25 साल की उम्र हो गई है तो अपनी रूटीनली अपनी जाँच कराएँ। और सिम्टम्स हो तो किसी भी समय पे। कल ही मैंने एक 18 साल की लड़की जिसको भी पेन हुआ था और उसको हार्ट अटैक आया था, तो उसको ट्रीट किया मैंने। और इसलिए सचेत रहें, अलर्ट रहें और अपनी जांच ज़रूर से ज़रूर कराएं। अपने ब्लड प्रेशर की, अपनी शुगर की, अपने लिपिड्स की, अपनी हार्ट की। एक लिमिट हमने बताया 25 साल, उसमें स्टार्ट कर देना है। प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है वो जरूरी है। जांच करना ज़रूरी है। जांच में अगर पता चलता है कि आपको दिल में प्रॉब्लम है तो ज़रूरी है उसको इवैल्यूएट करना, उसको देखना। इससे हम लोग मेजर इमरजेंसी से बच सकते हैं, हार्ट अटैक से बच सकते हैं। जिस तरह से तरह तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है, तो क्या उसको लेकर जो ये रूटीन जांच होता है वो करानी ज़रूरी है? ज़रूर। अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर दिक्कत हो रही है, अगर सीने में भारीपन हो रही है, चलने में सांस फूल रही हैं, तो अपनी हार्ट की जांच तो ज़रूर कराना है।
या इसके अलावा भी किसी को चक्कर आता है, किसी की धड़कन बढ़ जाता है, बार बार बेहोश होता है, तो उसको अपनी धड़कन की भी जांच, जो दिल की धड़कन है उसकी अलग बीमारी होती है, उसकी भी जांच करनी जरूरी होती है। हमारे क्षेत्र में इस तरह के मरीज़ बहुत सारे हैं जो कि बार बार चक्कर आता है, बार बार बेहोश हो जाते हैं। तो इसका मेनली कारण ये हो सकता है कि उनकी दिल के नसों में ब्लॉकेज हो, वो ब्लॉकेज अलग है, धड़कन की ब्लॉकेज बोलते हैं उसको, या उनकी धड़कन बढ़ जाती है तो उसमें भी तरह तरह के एरिथमियाज होते हैं, उसको रूल आउट करना जरूरी है। तो इसलिए कोई भी सिम्टम्स हो, चाहे धड़कन की, चाहे सांस फूलने की, चाहे सीने में भारीपन की, तो अपनी जांच जरूर कराएं ताकि सही टाइम पे हम लोग अपनी हार्ट की जान सकें, उसको समझ सकें, उसका इलाज करा सकें। सर हार्ट स्पेशलिस्ट है, लेकिन क्या हार्ट के अलावा भी कोई रोग का यहाँ पे इलाज है? हाँ, यहाँ पे हार्ट के अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर, लिपिड्स, अस्थमा और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हर तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और उसका निदान करते हैं हम लोग। एक डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट होता है, हर व्यवस्था हम लोग दिए हैं सोसाइटी को, जैसे कि 2D इको, स्ट्रेस इको, होल्टर, TMT, सब कुछ यहाँ पे होता है। इसके अलावा सब कुछ हम लोग मरीज़ का एक डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट करते हैं, एक डायग्नोसिस बना के, चाहे हार्ट का पेशेंट हो, चाहे इसके अलावा भी और जो बताया मैंने सब। यानी जो पेशेंट जो भी यहाँ पे आते हैं वो सारी जो सुविधा है वो यहीं पे मिलता है? हाँ, सब व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है ताकि उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। यहीं से हम लोग एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। मैंने एक छत के नीचे सारा छत के नीचे सब व्यवस्था हो जाता है। मैंने मरीजों को परेशानी की जरूरत नहीं है। ओपीडी बेसिस पे जो भी हमारे मरीज आते हैं उनके यहाँ पे एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे व्यवस्था दिए हुए हैं, ट्रीटमेंट्स और डायग्नोसिस सब कुछ, और एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट करते हैं विथ ऑल इन्वेस्टिगेशंस, जो कि एक स्टैंडर्ड एक अच्छे सिटी में या कैपिटल सिटीज़ में मिलती है, हम लोग आरा में दिए हुए हैं। सर आप एक नया हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, मल्टी हॉस्पिटल? जी जी जी, क्या कहेंगे? हाँ, मैं बहुत जल्द ही हमारा एक हॉस्पिटल बन रहा है, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है नाला मोड़ पे, आदित्य हॉस्पिटल, जिसमें हर तरह की जो आधुनिक व्यवस्थाएं हैं उसमें देने जा रहे हैं, विथ एडमिशन्स, इमरजेंसीज के साथ, और भी विभाग के डॉक्टर्स वहाँ बैठेंगे, चाहे सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, जिससे लोगों मतलब कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मिले हो हमारे डिपार्टमेंट के अलावा भी। यानी फिजिशियन, सर्जन सारे बैठेंगे? फिजिशियंस तो हम लोग तो हाँ, पेडिट्रिशियन भी रहेंगे। हम मोस्ट प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कोशिश ये रहेगी कि कुछ सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट के लोग भी हमारे पास, नेफ्रो, गैस्ट्रो के भी लोग वहाँ पे आएँ, और साथ में जो पेशेंट्स के जो और सर्जरी और हड्डी रोग विशेषज्ञ, गायनी के डॉक्टर्स भी वहाँ पहुँचे, ताकि एक ही छत के नीचे हर डिपार्टमेंट लोगों को मिल जाए। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हर ट्रीटमेंट्स, आधुनिक ट्रीटमेंट लोगों को मिले। सर जैसे जो डॉक्टर है दवा लिखते हैं, दवा के लिए इधर उधर लोग भटकते हैं, क्या वो मेडिसिन भी क्या छत के नीचे मिलेंगे? हाँ, यहाँ पे भी है, मेडिकल स्टोर हमारे पास है, या फिर हर तरह की व्यवस्था वहाँ भी हर तरह की है। एक हॉस्पिटल के अंदर जो भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए सब मिलेगी उनको। वहाँ पे भी मरीजों को परेशानी नहीं हो, OPD, IPD, इमरजेंसी सब रहेगा वहाँ पे, विथ और मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स भी रहेंगे वहाँ पे। 24 आवर सर्विस, एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। कोशिश ये रहेगी कि मरीज को हम लोग यहीं पे उनका डायग्नोसिस करें, वहीं पे ट्रीटमेंट करें, इनको कहीं ज़्यादा भागने की जरूरत ना पड़े उनको। जो भी मरीज आएंगे वो डॉक्टर से क्लियर हो जाए। कोशिश यही रहेगी। हाँ, अगर किसी की सर्जरी करवानी होगी तो उसको तो हम लोग को बाहर भेजना ही पड़ेगा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अमित जायसवाल है। मैं कंसल्टेंट नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट हूँ एंड डायबिटोलॉजिस्ट। अभी फ़िलहाल मैं हरी जी के हाथा में हूँ, हार्ट हॉस्पिटल मेरा अपना यहाँ पे। थैंक यू।